Good morning, dear students. You are once again most welcome to our YouTube channel. Dear students, we have read earlier present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. Today we will read present perfect continuous tense. Dear students, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की हिंदी में पहचान आप लोगों को पहले से पता होगी, नहीं है तो आप देख लीजिए। हिंदी में पहचान होगी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ और से रहे हैं। ये हिंदी में क्या हो गई? पहचान हो गई। अब देखिए इंग्लिश में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम देख लेते हैं। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम इसमें काम में लेंगे। इसमें एक तो होती है हैज़ बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है इसकी, एक तो हैज़ बीन और दूसरी है हैव बीन। डियर स्टूडेंट्स, हैज़ की स्पेलिंग है HASBEEN बीन, और या HAVE हैव BEEN बीन, हैव बीन। हमको पता है कि हमारे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में लेंगे? हैज़ बीन। और यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है PLURAL SUBJECT सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे? हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब जो है वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी ING फॉर्म हम इसमें काम में लेंगे। अब याद कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसमें परफेक्ट अलग से जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा था। तो ING जोड़ने के जो नियम हैं वो हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले वीडियो में हम ING जोड़ने के नियम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ एक नई बात ये होगी कि जैसा कि आपने देखा कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, और वहाँ क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द थे। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? फिर यहाँ से शब्द अलग से जुड़ गया। से का मतलब एक टाइम दिया गया होगा। कैसे? सुबह से, दोपहर से, 2 दिन से, 2 वर्ष से, 20 वर्ष से, जन्म से, रात से, है ना। तो ऐसा कोई टाइम दिया गया होगा। तो उस टाइम के पहले इस टेंस में अपने को 2 नए वर्ड्स और सीखने हैं, और वो क्या है? समय से पहले, यानी जो टाइम दिया गया होगा उस टाइम के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? सिंस, SINCE अथवा FOR लगाना होगा। अब देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे समय का एक पॉइंट दिया गया होगा। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें जो टाइम होगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल टाइम होगा। यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इसको गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया होगा? पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा, और ये टाइम कैसा होगा? अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सिंस 2 o'clock, CLOC के 2 बजे से, है ना, ओब्लिक सिंस
सभी के आगे सिंस लगेगा, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरीके से आता है। सिंस जुलाई, सिंस 2001, सिंस नून, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, NIGHT, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा, यानी वी कैन नॉट काउंट दैट टाइम, उस समय को हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे अपने को क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अब हम बात करते हैं फॉर की। फॉर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ हम क्या काम मिलेंगे, फॉर काम मिलेंगे। अब ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये कैसा टाइम होगा, वी कैन से दैट इट इज़ ए काउंटेबल टाइम, COUNTABLE, काउंटेबल टाइम। इट मीन्स वी कैन काउंट द गिवन टाइम, जो समय दिया गया उसको हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 FOR 4 2 HOURS, यानी कि 2 घंटे से, 4 2 days, 2 दिन से, 2 months, MONTHS, 4 2 years, YEARS, 4 2 weeks, WEEKS। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, 2 घंटे से। अब यहाँ समझिए, यहाँ हमने क्या दिया था, 2 बजे से, बजे, और यहाँ पे समय दे दिया 2 घंटे से, तो ये घड़ी का टाइम हो गया, ये काउंटेबल टाइम हो गया, इसको हम गिन सकते हैं। तो जो टाइम हम गिन सकते हैं वहाँ पे हम 4 लगाएंगे, यानी अगर हार्स शब्द आ गया, यूँ समझ लीजिए आप, तो HOURS, हार्स यानी घंटे, अगर ये शब्द आ गया तो हम लोग 4 लगाएंगे। और क्लॉक आ गया, यानी कि घड़ी का समय आ गया, बजे आ गया हिंदी में, तो हम लोग सिंस लगा देंगे। आगे आपको पता है ही, अगर दिन का नाम है मंडे तो सिंस आ जाएगा, और केवल डे है और काउंटेबल 2 3 4 5 ऐसे दिए गए हैं तो वहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे L है, ये लास्ट वीक। ओके, तो वीक आ गया। अब यहाँ अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि वीक के आगे क्या आ जाता, 4 वीक, तो काउंटेबल है। उसी प्रकार महीने का नाम आ गया, सन का नाम आ गया, मॉर्निंग, नून, ओके, नून, नाइट, इवनिंग वगैरह वगैरह आ गए, तो वहाँ पे हम लोग सिंस लगा देंगे। आगे हम देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। रमेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ, रमेश, RAMESH। हेल्पिंग वर्ब अपने को लगानी, अब अपने को लगानी, अपने को पता है इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है हैज बीन और एक है हैव बीन। तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमने देखा कि अपना जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा देंगे। तो रमेश हैज बीन। मेन वर्ब क्या है, प्ले है, प्ले में क्या जोड़ो, ING। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, आगे आप देखिए
टाइम देखिए, टाइम क्या है, सुबह से। अब विचार कीजिए कि ये कैसा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो हमने देखा कि सुबह एक पॉइंट दिया गया है, इसको हम अवधि में नहीं गिन सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट द गिवन टाइम, सो वी विल यूज सिंस बिफोर द टाइम। इसलिए टाइम से पहले हम क्या यूज में लेंगे, सिंस, SINCE, सिंस, MORNING, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, है ना। दूसरा सेंटेंस और देख लीजिए आप एक और, तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए क्या आ जाएगी, हैव बीन। मेन वर्ब कौन सी आएगी, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का, तो यू हैव बीन, TEACHING, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH। अब हम देखेंगे कि अपना जो टाइम है वो कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो यहाँ हमने देखा कि 2 घंटे से, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, या पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे समय से पहले, 4 2 HOURS, आर्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग, वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्रिकेट का ऊपर आ गया, हम टीवी देख रहे हैं बना लेते हैं, वर्ब अलग कर लेते हैं। 2 बजे से टीवी देख रहे हैं। अब सब्जेक्ट कौन है, वे को इंग्लिश में THEY, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव बीन आ जाएगी, दे हैव बीन। काम कौन सा हो रहा है, टीवी को देखने का। अब टीवी देखने के लिए मेन वर्ब जो हम काम में लेंगे इंग्लिश में, वो क्या वर्ब आएगी, वॉच, WATCH, वॉच। टीवी देखने के लिए क्या शब्द काम में लेंगे, वॉच। क्या वर्ड काम में लेंगे, वॉच। लुक और सी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो दे हैव बीन वॉचिंग, और इसमें जोड़ दो ING, वॉचिंग। अब ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी लगा दिया, ओके। अब देखो कि टाइम कैसा है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल। यह हमने देखा कि 2 बजे से, इट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया तो हम क्या लगा देंगे, सिंस, SINCE, सिंस, 2OCLOCK, क्लॉक। देखिए आप अंतर आसानी से कर पाएंगे, 2 आवर्स, जहाँ पे आवर्स शब्द आ जाए ना, घंटे आ गए तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4, और जहाँ घड़ी आ गई 2 o'clock, घड़ी का समय आ गया, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिंस। तो ये सिंस 2 o'clock हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए अपने कौन से सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न आप लोगों को पता है, नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। एक बार मैं इसको मिटा लूँ, देखिए AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव, SENTENCE, सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, SUBJECT। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और अपने पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हम लगा देंगे मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय से पहले सिंस अथवा फॉर, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग लग जाएगा, उसके बाद में टाइम आ जाएगा। ओके, अदर्स जो भी है वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि हम पीछे 3 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में दे चुके हैं। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। बड़ा ही आसान है, ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिछले वाले जो टेंस आपने पढ़े उसमें सीख भी चुके हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ देते हैं, केवल इतना सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ थोड़ा डियर स्टूडेंट्स इतना सा अपने को ध्यान में रखना है कि जो नोट है ना वो हैज़ और बीन और हैव और बीन इनके बीच में लगेगा। तो ये बनेगा हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। वापस देखिए एक बार, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर ले में आप, क्योंकि यहाँ आप लोग अधिकांश कंफ्यूज होते हैं। सब्जेक्ट के बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ेंगे तो हैज़ और बीन के बीच में नोट आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो हैव और बीन के बीच में नोट आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप नोट लगाओगे तो हैज़ बीन, हैज़ नोट बीन हो जाएगा और ये हैव नोट बीन हो जाएगा। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय से पहले सिंस या फॉर, और इसके बाद समय आ जाएगा अर्थात टाइम, और बाकी जो बचे हैं वो सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तुम 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो। सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नोट भी लगाना पड़ेगा। तो बनेगा यू हैव नॉट बीन। पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच में आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग। ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है तो इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश ENGLISH। अब टाइम देखिए क्या है, 2 बजे से, यानी घड़ी का टाइम दिया गया है, तो इसका मतलब 2 o'clock, और सॉरी 2 o'clock के पहले सिंस लगाना पड़ेगा, SINCE, सिंस, 2OCLOCK, क्लॉक। अगर यहाँ पे 2 घंटे से होता तो हम क्या लगाते हैं, 4 2 hours। आ गया समझ में। तो क्या चीज़ हमको सीखनी है, मेन बेसिक चीज़ जो है वो नेगेटिव बनाएंगे तो नोट किसके बीच में जोड़ेंगे, हैव और बीन दोनों के बीच में नोट जोड़ देंगे। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स अपना नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम लोग लगे हाथों में देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। जो ये देखिए आप, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव, SENTENCE, सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका फॉर्मूला देखिए आप, हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसमें 2 टाइप होती है, एक WH वर्ड वाला होता है, एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। एक WH वर्ड दिया गया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वही WH वर्ड आएगा। अब यदि WH वर्ड से नहीं बन रहा है तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखकर मैं लिखूँगा हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस
हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। जी हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए आप, जिस प्रकार आपने हैज़ और बीन के बीच में नोट लगाया था, जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ हम लोग सब्जेक्ट जो है उसको हेल्पिंग वर्ब जो हैज बीन है उसके बीच में, यानी हैज और बीन के बीच में लगा देंगे। यदि हैव बीन है तो हैव और बीन के बीच में लगा देंगे। इस बात का विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सॉरी WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम, और सबसे लास्ट में अदर्स। जो भी बचा है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या तुम 2 घंटे से एक गाना नहीं गा रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हो? अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे वाक्य की शुरुआत में क्या आ गया, ठीक है। अगर ये क्या बीच में आता तो WH वर्ड वाला होता है, लेकिन शुरुआत में आ गया तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएं कि हैव बीन, आसान तरीका है पहचानने का। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट है यू, तुम दिया गया यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। तो ये बन जाएगा हैव, सॉरी गाना गा रहे हो आ गया, नहीं आएगा यहाँ पे, तो हैव यू बीन सिंगिंग, SINGING सिंगिंग ए सॉन्ग, हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब टाइम क्या है? 2 घंटे से, जो कि काउंटेबल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 4 लगा देंगे और आगे लिखेंगे 2 HOURS 2 hours। ओके, तो देखिए क्या तुम 2 घंटे से गाना गा रहे हो, तो बनेगा हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क जरूर लगा देंगे। जो मेन बात यहाँ पे ध्यान में रखने की, जहाँ पे अधिकांश मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो यू है इस यू को बीन के बाद हैव बीन यू कर देते हैं, जबकि अपने को ध्यान रखना है कि हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला और देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, घर पे बैठ के आपको अभी क्या है, अपना जो कोरोना काल चल रहा है, स्कूलें खुल नहीं रही है, तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी आप मेहनत करें। क्या पता अभी अपने को कितना समय और इसी तरीके से गुजारना पड़े, तो उसके लिए हम किसी का वेट नहीं करेंगे कि कोई स्कूलें चलेगी जब भी हमारी पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम देखते हैं इसकी जो 4th टाइप है वो INTERROGATIVE इंटरोगेटिव नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले तो क्या होगा, अगर WH वर्ड दिया गया तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि जैसे अपने पास है हैज़, है ना,
फिर सब्जेक्ट हैज प्लस सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद नोट और फिर बीन, और यदि हैज की बजाय हैव है तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है टाइम से पहले अपने को सिंस अथवा फॉर लगाना पड़ेगा, टाइम आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ें बची है वो सबसे लास्ट में आएगी, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क अपने को ज़रूर लगाना है। तो इस प्रकार ये एक फॉर्मूला हो गया। आप बार बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस आप लोग बनाइए। अब आप देखिए उदाहरण, क्या हम जुलाई से टेंस नहीं सीख रहे हैं? क्या हम जुलाई से टेंस नहीं सीख रहे हैं? तो देखिए वाक्य की शुरुआत में क्या आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन दो है, हमारा सब्जेक्ट है, हम इंग्लिश में वी कहते हैं और ये वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, सब्जेक्ट आ जाएगा वी, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए नोट भी आएगा, हैव वी नोट बीन। मेन वर्ब क्या है, ये आ गया, हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नोट बीन आ गया, हैव सब्जेक्ट नोट बीन आ गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। मेन वर्ब क्या है, सीखना, सीखने को लर्न कहते हैं, LEARN, इसमें जोड़ दो ING। अब ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या टेंस है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे TENSE टेंस, और जुलाई से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, जुलाई से अनकाउंटेबल टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सिंस, SINCE, सिंस, JULY, और ये इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। इसको मैंने आपको जितना भी सरल तरीका मेरे से बन पड़ता था उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करेंगे, उनको कहेंगे कि वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम और जो बाकी वीडियोस बनाएंगे उन वीडियोस का भी वो फ़ायदा उठा पाएँ, और जो पूर्व में हमारे वीडियोस बन चुके हैं उनका भी वो फ़ायदा उठा पाएँ। Thanks for watching this video. Have a nice day. See you again. Thank you.